कल 1 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने आम जनता का बजट पेश किया पार्लियामेंट में, सदन में। देखकर बड़ी हैरानी हुई। पोल्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आदमी का जीवन खतरे में है। भारत में पोल्यूशन अपने खतरनाक स्तर से भी ऊपर है और उस पर लगभग 2000 करोड़ रुपए का एक बहुत छोटी सी राशि को दिया गया है। लेकिन जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च किया गया उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पोल्यूशन को कंट्रोल करने में रहेगा, यह मैं मानता हूँ। इस विषय में मैं दिल्ली के अंदर सरकार द्वारा की जा रही पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, जो नीति है, उसकी थोड़ी सी आज हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन, हवा का पोल्यूशन खतरनाक स्तर से भी ऊपर चलता है। पानी का प्रदूषण है, ध्वनि का प्रदूषण है, लेकिन आज वायु प्रदूषण के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। वायु प्रदूषण के लिए सरकारें क्या करती हैं? कहती हैं ऑड इवन चालू कर देते हैं। ऑड इवन मतलब एक दिन एक नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी, दूसरे दिन दूसरे नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी। क्या इससे पोल्यूशन कम होगा? अभी तक के डाटा तो यही बताते हैं, अभी तक के तो रिकॉर्ड यही बताते हैं कि इससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फिर मुहिम चालू शुरू की गई कि रेड लाइट पर ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर गाड़ियों को बंद कर दिया जाए, इससे पोल्यूशन में फ़र्क पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता कि उसका भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सरकार पोल्यूशन की जड़ में ना जा कर के ऊपर से ही क्यों लिपापोती करती रहती है। क्या इसको हम ये माने कि सरकार का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि पोल्यूशन को दिल्ली में ठीक किया जा सके? इस विषय पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो दिल्ली में रहते हैं वो सब जानते हैं, दिल्ली में कूड़ों का दो जगह ढेर लगा हुआ है, पहाड़ बन गए हैं। और सरकार वहाँ पे क्या कह रही है कि हम वहाँ पे उनको प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतनी स्लो स्पीड पे कर रहे हैं, इतनी कम गति से कर रहे हैं कि उसका कोई इम्पैक्ट वहाँ नहीं पड़ता नज़र आता। मेरा कहना ये है कि अगर हमें वास्तव में पोल्यूशन ठीक करना है तो उसके लिए कुछ ऐसे ग्रास रूट लेवल पे उपाय करने पड़ेंगे जिससे कि हम इसके ऊपर नियंत्रण कर सकें। आज हम लोग पार्टी के माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि अगर वो ये करें तो शायद नहीं, पूर्ण रूप से इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। पहला, सरकार को जगह जगह कूड़े को जो इकट्ठा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इंसिनरेटर्स लगाने चाहिए, ताकि वहीं के वहीं वो कूड़ा प्रोसेस हो जाए और वो कूड़ा ख़त्म हो जाए। कूड़ा कहाँ से निकलता है? हॉस्पिटल से निकलता है, मेडिकल वेस्ट। अगर सभी हॉस्पिटल्स में इंसिनरेटर्स लगा दिए जाएँ तो वो मेडिकल वेस्ट को वहीं की वहीं प्रोसेस करके और उसको वहाँ पे ठीक कर दिया जाएगा। उसके बाद शॉपिंग सेंटर्स हैं, इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, वहाँ जगह जगह अगर इंसिनरेटर्स लगा दिए जाएँ, सरकार लगाने भी शुरू किया है, थोड़ा सा उनको प्रोसेसिंग करना शुरू किया है, लेकिन वो इतनी कम गति से हो रहा है कि उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। इसको थोड़ा सा तेज़ गति से करना पड़ेगा। और जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं उनका प्रोसेसिंग भी बहुत तेज़ करना पड़ेगा। सरकार के पास दो चीज़ें हैं, एक जो पहले से इकट्ठा किया हुआ कूड़ों का पहाड़ है और जो डेली कूड़ा इकट्ठा होता है, उन दोनों को प्रोसेस करना है। बहुत आज एडवांस टेक्नोलॉजी आई हुई हैं, उनसे वो उस कूड़े से वो ईंटें बना सकते हैं। ईंटें जो बनेंगी वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो सकती है। सरकार के द्वारा की जा रही रोड की कंस्ट्रक्शंस हैं, ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शंस हैं, उनके नीचे कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है। बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो उस पर सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा है ट्रैफिक कंजेशन, सड़क के ऊपर ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार को, क्योंकि दिल्ली में पुलिस जो है केंद्रीय सरकार मतलब होम मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है, गृह मंत्रालय इसको देखता है, तो दिल्ली की सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर इस विषय पर चर्चा करनी होगी कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करे। हमारे पास रूल्स बहुत हैं, परंतु उनकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ना के बराबर है, जस्ट लाइक ज़ीरो। इसके ऊपर सरकारों को गंभीरता से काम करना होगा। जितना ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा होगा उतना ही हमारे को दो फ़ायदे होंगे। एक, धुआं कम विसर्जन होगा
वाहनों के द्वारा और दूसरा पेट्रोल की डीजल की बचत भी होगी, जिससे हमारी फॉरेन करेंसी भी बचेगी क्योंकि हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल सब इंपोर्ट होकर के आता है, और दूसरा लोगों का भी पैसा बचेगा, समय की भी बचत होगी। ये हमारे को करना है। इसके ऊपर सरकार कितना करती है ये सरकार को देखना है। तीसरा है वृक्षारोपण। सरकार कहती तो है कि हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में दिखते हो ऐसा नहीं है। इसको तो एक मुहिम बना करके शुरू करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर आज भी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 2 से 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, तब जा कर के कहीं काम चलेगा, और ये लग सकते हैं। सरकार को सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी है कि हाँ हमें ये काम करना है, और अगले 1 साल में इसको बिल्कुल वायु प्रदूषण को दिल्ली में ख़त्म करना है। तो तब कहीं जा कर के ये 2-2.5 साल के अंदर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बड़ी मजबूती से कर सकते हैं। सरकार को इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी होगी, करनी चाहिए। इस विषय में मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपके कोई सुझाव हैं, अगर आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं, तो आप अपना मत ज़रूर हमारे इस वीडियो के बाद दें, जिससे कि हमें बात समझ में आए और हम इस विषय पे आगे बात कर सकें। अब हम वायु प्रदूषण के बाद जल प्रदूषण के ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर हम आपके मत आने के बाद दोबारा इस विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद।